क्या उजड़ जाएगा खिज्जर बाबा कॉलोनी में रहने वालों का आशियाना? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिन घरों को तोड़ने के लिए ये नोटिस लगाए गए हैं उन्होंने कितने लम्हों को जिया है, कितने खुशी कितने गम को इन घरों की दीवारों ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज वही आशियाने टूटने के कगार पर है। सलाम टीवी आप तक ऐसे ही घरों की कहानियां लेकर आया है जिसमें आपको इन घरों की दास्तान सुनाई जाएगी। आज सलाम टीवी की टीम पहुंची T26 के घर में, यहाँ भी ये नोटिस लगाया गया। हमारे साथी इरम खान ने यहाँ के लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इन लोगों पर क्या गुजर रही है। अरे भैया, गरीबों को क्यों सता रहा? हमने तुझे हमारे पास कोई दौलत नहीं है, ये बच्चे हैं और ये घर है। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र का बहुत मशहूर शेर है और इस वक्त इन हालात पर सटीक बैठ रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त है खिज्जर बाबा कॉलोनी खसरा नंबर 277 में, जहां पर मकानों पर क्रॉस लगाए गए हैं और यूपी इरिगेशन महकमे के जरिए यहां पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, ये कहते हुए कि ये घर इलीगल हैं, यूपी इरिगेशन की ज़मीन पर बने हुए हैं और इन्हें जो है 15 दिनों के अंदर खाली कर दिया जाए, नहीं तो इस पर बुलडोज़र कार्रवाई होगी। सलाम टीवी की मौजूदगी कई दिनों से यहीं पर है। कैंपेन हमने चलाया है कि एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और आज मैं इसी मकसद के साथ यहाँ पर पहुंची हूँ कि लोगों से आपकी बातचीत करा सकूँ। क्या तासुरात लोगों के हैं, लोग क्या सोचते हैं, अब कैसे कानूनी कदम उठाने के बारे में वो सोच रहे हैं और जिन आशियानों को उन्होंने बसाया था, जिन घरों में वो इतने सालों से रह रहे हैं, इतने ज़माने से रह रहे हैं, उन घरों को अचानक से कैसे खाली कर देंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी घनी आबादी वाला इलाका है, एक के बाद एक कितने फ्लोर्स यहाँ पर बसे हुए हैं। कोई कच्ची बस्ती नहीं, कोई झुग्गी नहीं है जिसे 1 मिनट में हटा दिया जाए। ये पक्के मकान हैं और लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं। न जाने कितनी बेटियों की रुखसती इन घरों से हुई है, न जाने कितनी बहुएं रुखसत होकर इन घरों में आई हैं और अब अचानक से कह दिया जाता है कि 15 दिनों में आप ये घर बार छोड़ दें, ये आशियाने छोड़ दें। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने नोटिस लगा दिया है, ठीक है, आपने कह दिया है कि इन घरों को खाली कर दिया जाए, लेकिन फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में कौन सोचेगा? ये गुहार लोग लगा रहे हैं और इस गुहार को सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। सलाम टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, आपको आगे लेकर चलते हैं। लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं, क्या मुतालबात उनके हैं, क्या मांगे उनकी हैं, वो आपको बताएंगे। कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? मुझे बेटा 60 साल होगी, 60 साल होगी। मेरी जो चाची है 90 साल की हैं। अब जाके देख लो, अभी तुम्हारी इंटरव्यू दिलवा दूंगी। और बेटा कोई किसी का वो ही नहीं था, कोई किसी का नहीं है। ये जमींदार की ज़मीन है, जमींदारों की थी और जमींदारों से हमने ली। शुरू से बताइए कि कब ये घर खरीदा, आपके नाम पर ये घर है जी, फिर आप कब से यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन रहता है? मुझे बेटा 50 साल हो गई यहाँ पे। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं शादी हुई है मेरे बच्चों की और मेरे देवरों की भी। और मेरे शौहर को 17 साल हो गए मरे, इंतकाल हुए। मैं क्या करूँ बताओ, मैं कहाँ अपने बच्चों को। आप क्या करती हैं? मैं बेटा कोटियों में काम करती हूँ। आपके नाम पे ये मकान है, आपके पास कागजात मौजूद हैं, सब कुछ कागज है सारे। ये आपके शौहर का आइडेंटिटी प्रूफ है और यहाँ पर कहा जाता है कि बिजली पानी सब चीज़ों का जो बिल है वो भी आता है, कनेक्शन। जी जी, ये सब चीज़ है जी, सबका बिल भरते हैं हम। हमारे पास ये रहे बिल, बहुत बिल है। 50 साल होगी मेरे बिजली पानी को लगे हुए। मैं बताऊँ, MCD का पानी है मेरे पास और क्या कहते हैं, और हॉल टैक्स भरा है मैंने। हाँ, जहाँ उसमें लाजपत नगर में उसका बिल भी है मेरे पास। तो हाउस टैक्स भी भरते हैं, बिजली का बिल, यानी कि सारी सरकारी जो सहूलत है वो इन लोगों को यहाँ पर मिलती है। काफ़ी सालों से ज़िंदगी गुजर बसर इसी तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं और ये तस्वीरें खुद आप तक पहुँचाने के लिए सलाम टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। आपसे जानेंगे, क्योंकि घर आशियाना है, यही एक ठिकाना होता है लोगों का, सर पर छत होनी चाहिए, यही है। हम अपना क्या कहते हैं, हमारे पास कोई दौलत नहीं है, ये बच्चे हैं और ये घर है।
बस कोर्ट से क्या उम्मीद है? कोर्ट से उम्मीद है पूरी पूरी हमें। हाँ जी, हमें पूरी पूरी उम्मीद है। जब हमारे पास सबूत है सारे तो कोर्ट हमारी जरूर मदद करेगी। क्या कहना चाहेंगे? आज भी आप कोर्ट गई थी, वहाँ क्या कुछ हुआ वो बताइए। उन्होंने कहा घबराओ मत, उनकी कोई जमींदार से तुमने खरीदी है, जमींदार का है ये, आज का नहीं है। हर चीज़ है हमारे पास, हर चीज़ है हमारे पास। क्या मांग आप रख रहे हैं? आज आप कोर्ट गए थे तो वहाँ क्या कुछ हुआ? आपके वकीलों से आपको सहारा मिल रहा है? कि भाई हमारे पास सारी चीज़ है और वकीलों ने कहा था कि सब चीज़ है आपके पास, आप घबराना, ऐसे किसी का आशियाना नहीं छीनेगा, चिड़िया का भी नहीं छीनता है। तुम तो इंसान हो। चिड़िया लाती है कहीं कहीं से घास उठा के चोंच में दबा के, तब अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। तो ऐसे ही हमारा है। हम एक एक कभी 100 ईंट बना पैसे जोड़ लिए, कभी 1000 ईंट के पैसे जोड़ लिए, कभी सीमेंट का कट्टा ले लिया, कभी आधी इंच दीवार का 1 फुट कर ली, कभी 4 फुट कर ली। हमने अपने खुद बनाया बेटी है। आप हिम्मत रखिए, हम यही उम्मीद करते हैं। आ जाएंगे इन बच्चों को लेकर। लो बताओ, हमारा कोई तो जरिया बन है। इंदिरा गांधी ने कभी झुग्गी झोपड़ी वोट तोड़ी थी, उसने भी दिया था। और ये सरकार कैसी आ गई जो हमारे शायद ने हमारी छेती भी छीन रही है। और सरकार को हम कमाते हैं, हम चुनते हैं सरकार को, फिर भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। कोई आया था मुलाकात करने यहाँ से? अमानतुल्लाह खान नहीं, MLA कोई नहीं आता बेटा। सब ये जितने भी मंत्री हैं सब एक है। जब इनका मतलब होता है, जब तो ये बेटा कपड़े भी बांटते हैं, ये राशन भी बांटते हैं, है ना। अब कोई हमारी ये भी नहीं पूछ रहा है। हमारा 8 दिन तो खाना, हमारे बच्चों को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। बन जाए तो ऐसे ही रखा रहता। जाहिर सी बात है, जब घर छिनने की बात आ जाएगी तो इंसान के हलक से निवाला भी नहीं उतरता, क्योंकि घर ऐसी चीज़ है इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता है। दो रोटी बच्चों को लेके लेट जाते हैं इसमें। नहीं रोजी लगेगी तो अपने बच्चों को भूखे लेट जाते हैं लेके। लेट जाओ बेटा, दाल चावल खा लो बेटा। महंगाई इतनी होगी है बेटा, क्या करें हम, कहाँ जाए। कोई बैंक बैलेंस नहीं हमारे पास। आज से पहले कभी नोटिस आया था आपको? ये नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आया बेटा, कुछ भी नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर सुन रहे थे कभी 2 साल पहले कि रोड के आगे आगे से रोड के लिए जाएगी। भाई रोड को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो रोड तो सबका है। ये कोई कि घर बसे हुए ने उजाड़ दोगे। उम्मीद यही की जा रही है कि राहत मिलेगी। कोर्ट का रास्ता इन लोगों ने अब अख्तियार किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितना छोटा सा ये एरिया है, इसी में ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। लोग अपनी चप्पल घिसते हैं, अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, खुद धूप में तपते हैं, एक वक्त का खाना स्किप कर देते हैं। कहा जा रहा है कि भूखे पेट हम सो जाते हैं, लेकिन कम से कम सर छुपाने के लिए छत तो होती है। अब अगर वो छत भी हमसे छीन ली जाएगी और कोई इंतज़ाम उसका नहीं किया जाएगा, एक नोटिस लगा दिया जाता है कि 15 दिनों में आपको इस आशियाने को, इस घर को, मैं घर नहीं कहूँगी, इसे आशियाना ही कहा जाएगा, जहाँ पर आपने ज़िंदगी बिता दी। हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपने बेटे इदरीस की शादी यहाँ से की, 2 बेटियों की रुखसती यहाँ से की है। 3 बेटी 3 देवर, 3 देवरों की और 1 नंद की शादी करी है मैंने इसी घर से। 6 शादी कर चुकी हूँ मैं। ये देखिए कि कितनी यादें इंसान की जुड़ी होती हैं। घर नहीं रह जाता जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें गुजार देते हैं और अचानक से एक नोटिस आता है कि आपको ये आशियाना छोड़ना होगा, आपको ये घर छोड़ना होगा और अब आपको जाना होगा, और कहाँ वो भी बताया नहीं गया। नहीं, कोई जरिया नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। अरे भैया, गरीबों को क्यों सता रहा? हमने तुझे नहीं चुना कि तू हमारा भाई मदद करेगा। सरकार, हालांकि यूपी इरिगेशन के तहत ये ज़मीन आती है और यूपी इरिगेशन का कहना है कि हम अपनी जो ज़मीन है जहाँ पर कब्जा किया गया है, ये उनका कहना है, उसे खाली करा रहे हैं। नहीं है भाई जी, यूपी की नहीं है, बना लो अपनी। यूपी की नहीं, लोगों ने ज़मींदार से खरीदी। जी जमींदार की, जमींदार की। और ऐसे तो बहुत से घर हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत है। यूपी गवर्नमेंट वो है उधर जो दीवार हो रही है। जब उन्होंने उसकी दीवार कर ली, जाली लगा ली,
मंत्री ठहरते हैं तो इसे की जोड़ती बीवी भी उनकी होती तो इसे भी तो कर सके ही। आज कैसे 60-70 साल में उन्हें याद आई है? तो इतने साल के बाद ये क्यों हुआ, ये कदम क्यों उठाया गया, और अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो फिर रीडेवलपमेंट का क्या कोई प्लान है? इन लोगों का क्या किया जाएगा जो यहाँ पर अपने आशियाने बसाकर 60-70 सालों से रह रहे हैं? इनका आखिर क्या होगा, ये यही सवाल पूछ रहे हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, नम आँखों के साथ लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। आज उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है कोर्ट का और अब उम्मीद सारी कोर्ट से लगी हुई है।